नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण में आज का मुद्दा है, केजरीवाल ने किया तिहाड़ जेल में सरेंडर। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि ख़त्म होने के बाद आज 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि वो दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपी हैं और उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद वो तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको लोकसभा चुनाव, जो कि 5 साल में आता है, इसलिए उनको चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली और हरियाणा में चुनाव प्रचार भी किया। लेकिन इस दौरान उन्हीं के ही ऑफिस में, उनके ही आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और उनके कुछ साथी, उन्होंने मारपीट की और उस मामले को लेकर खूब बवाल हुआ। मामला पुलिस तक जा पहुंचा तो पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। इससे अरविंद केजरीवाल की साख पर बट्टा लगा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और हैरत की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद सदस्य है और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के आवास पर आम आदमी पार्टी के सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पर आरोप लगता है कि वो उनके साथ मारपीट की स्वाति मालीवाल के साथ, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आई थी लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि ये कहकर कि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली। खैर, वो मामला अब अदालत में चलेगा। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर उनको नमन किया और फिर कनॉट पैलेस में स्थित हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थी, बच्चे भी थे और अन्य आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में जाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनको संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा कि अब 4 जून को मतगणना होनी है, चुनाव रिजल्ट आना है। लेकिन उस मतगणना के दौरान जो भी मतगणना के एजेंट बने हुए हैं वो उनको बहुत बारीकी से पैनी नज़र रखनी होगी कि कहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं की जा रही। चाहे हार रहे हों लेकिन अंत तक बैठे रहना है। उन्होंने यह भी कहा कि
जो एग्ज़िट पोल दर्शाए गए हैं वो सत्यता से परे हैं और एग्जैक्ट पोल का जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को ही आएगा और उसमें लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब वो जेल जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके साथ क्या होगा जेल में कुछ नहीं कह सकते। तो अब इस बात का क्या जवाब है किसी के पास कि जो एग्जैक्ट पोल जो होना था वो हो गया, एग्जिट पोल भी आ गया, लेकिन एग्जैक्ट पोल 4 जून को ही आना है। उधर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी एनडीए 400 पार कर रही हैं, लेकिन विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये एग्जिट पोल मोदी की पोल है और इस पोल में कई होल हैं। असली मतगणना 4 जून को ही होगी और उसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इंडिया गठबंधन की 295 से प्लस सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ये तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन ये तय है कि इस बार जो मुकाबला हुआ है बीजेपी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, वो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। दोनों तरफ से अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी के जो भक्त हैं उनका ये मानना है कि तीसरी बार भी केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगी और 400 पार से बनेगी। खैर, अब देखते हैं कि क्या होता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये चैनल परत दर परत आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई करंट मुद्दे पर शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।